हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास गणिता प्रकाश की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 या पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि पेज नंबर 78 पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत आसान होता है कन्वर्ट करना। देखो ध्यान से समझना, जितनी जीरोज़ नीचे लिखी होती है ना, ऊपर उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगता है। अब यहाँ पर 100 है, 2 ज़ीरो हैं, तो पर ऊपर तो एक ही डिजिट है, तो 2 ज़ीरो पहले आप खुद से बना लो। आगे आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हो किसी भी नंबर के। अब 2 डिजिट पीछे से काउंट करना, 1 2 छोड़ दी, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट से पहले ज़ीरो ज़रूर लगाना होता है, ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट में 3 ज़ीरो है नीचे, पर ऊपर 3 डिजिट नहीं है, तो मैंने खुद से कितनी भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। मैंने 2 ज़ीरोज़ लगा ली, 3 डिजिट छोड़ो, 6 छोड़ा, 1 छोड़ा, 0 छोड़ा और पॉइंट लगा दिया। पीछे से डिजिट छोड़नी है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक ज़ीरो है सी पार्ट में और डिजिट 2 हैं, पीछे से एक डिजिट छोड़ी, पॉइंट लगा दिया, आ गया डेसिमल में। 3 ज़ीरो है और 3 ही डिजिट हैं, 3 डिजिट छोड़ी, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आगे ज़ीरो, अगर कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो, जैसे यहाँ पॉइंट के आगे 1 था तो ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ सम ऑफ 10th 100 एंड 1000। इन्हें कन्वर्ट करना है सम ऑफ 10th 100 और 1000 में। तो अगर आप अपना ए पार्ट देखो तो ज़ीरो ही रहेगा यहाँ पर, प्लस 3 इंटू में 1/10 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो 10th प्लेस पे है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 4 इंटू में 100 आ जाएगा 1/100, क्योंकि वो 100th प्लेस पे है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3/10 प्लस 4/100। डेसिमल इंटू आ सम में कन्वर्ट करना था। अब आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, क्योंकि प्लस करके वापसी 0.34 आएगा, तो प्लस नहीं करना है। अगला है 1.02, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो 1s प्लेस पे है, तो 0 इंटू में 1/10 आ जाएगा, और 2 जो है वो 100th प्लेस पे है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2/100, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ 100/100 प्लस 2/100, क्योंकि आपको 10th 100th और 1000 की फॉर्म में ही छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने सी पार्ट पे। 0.8 है, तो 0 प्लस 8 इंटू 1/10 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 8/10, क्योंकि आगे वाले ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस करोगे वही आएगा। डी पार्ट पे आ जाओ, 0 प्लस 3 इंटू 1/10, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, 6 इंटू 1/100, क्योंकि ये 100th प्लेस पे है, और 2 इंटू 1/1000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है। तो मेरा आंसर आ गया 3/10 प्लस 6/100 प्लस 2/1000। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द लाइन नंबर लाइन बिलो। ये डेसिमल नंबर्स ABC कौन से लेटर्स, जो ये लेटर्स हैं, कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बताना है। तो देखो 6.4 यहाँ है, 6.5 यहाँ है, बीच में ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आपको पता है ये 1/10th यूनिट है। जब ये 4 पार्ट में डिवाइड है तो हर एक के बीच का गैप होगा 1/40। इसका मतलब हर एक के बीच का गैप होगा 0.025। मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 40 बाहर रखा है और 1 अंदर रखा है, क्योंकि डिवाइड के केस में डिनोमिनेटर हमेशा बाहर होता है। अब 6.45 है, इसमें आप ऐड करते चलो 0.025, तो 6.4 है, इसमें 0.025 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 6.425, ये वाला नंबर। अगेन इसमें 0.025 ऐड किया तो ये वाला नंबर आ गया 6.45, तो ए वाले का मुझे मिल गया। फिर दोबारा इसमें मैंने 0.025 ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 6.475। अब दोबारा इसमें 0.025 ऐड करोगे तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है, वो लिखा वही है। फिर इसमें 0.025 ऐड किया तो ये वाला नंबर आ गया 6.525। फिर दोबारा इसमें 0.025 ऐड किया तो ये वाला नंबर आ गया 6.55। यहाँ वाला हमें पूछा नहीं है, फिर भी हम यहाँ वाला बता देते हैं, तो ये आ जाएगा 6.575। तो जब भी नंबर लाइन पे 2 नंबर्स दे रखे हैं और बीच के निकालने हो तो आप पहले गैप देख लो कितना है।
तो 4 का गैप था, तो मैंने इसे 1/4 से यहाँ पर कर दिया सॉल्व, तो 1/40 आ गया, डिवाइड किया। अब हर एक नंबर के बीच में इतने का गैप है। अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वो आपको कितने भी नंबर्स दे दे तो आप उसे ईजिली फाइंड कर पाओगे। सॉरी, क्लियर हो गया। एक बार हम यहाँ पर बी वाला पार्ट दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6.525 में हम 0.025 ऐड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4 पे। आपसे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आप सब समझते हैं, बड़े से छोटे में आपको लगानी है, तो आप इजीली इन्हें लगा सकते हो। सबके पहले स्टार्टिंग के नंबर देखो, यहाँ पर आपके पास 11 लिखा है, यहाँ पर 1 है, बहुत छोटा है, 1 है, फिर 11 है, फिर 1 है, तो ऑब्वियसली बात है 11 वाला पहले आएगा। अब 11 वाले यहाँ 2 नंबर है। अब उसके बाद वाला नंबर देखो, यहाँ 0.1 है, यहाँ 1.0 है, तो ऑब्वियसली बात है 1.0 बड़ा हुआ ना, फिर 11.01। चलो ये वाले दोनों तो लग गए। अब 1 वाले देखो, पॉइंट के बाद वाला देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ऑब्वियसली बात है 1 वाला बड़ा होगा, तो ये भी हो गया। अब 0 वाला देखो, इसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, अब क्या करें, तो अगला देखो, यहाँ 1 है पर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं है तो 0 लेते हैं ना, तो इसका मतलब 1 वाला बड़ा हुआ, ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पार्ट। तो पहली पहली डिजिट देख के आपको चेक करना है। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 2 2 2 2 2 सब में 2 है, सबके बाद वाली डिजिट देखो, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 6 है, तो देख के पता चल रहा है 7 वाला बड़ा है, 7 वाला हो गया। अब 6 वाला बड़ा है, पर 6 वाली 2 डिजिट है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, अब यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो 9 वाला बड़ा है। उसके बाद 7 वाला बड़ा है, फिर 5 वाला आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आएगा आपके पास 4 वाला। क्लियर, चेक कर लेना सारे नंबर हमने लिखे हैं नहीं लिखे। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। 4.678 ग्राम सिर्फ यूनिट लिखी है, तो उसमें कोई वो मत सोचना कि यूनिट लिखे तो इसे अलग तरीके से करेंगे, होगा सेम। सबके आगे 4 है, पॉइंट के बाद देखो 6 है, 5 है, 6 है, 6 है, 6 है, पहले 6 वाले लगाएंगे, 5 वाला तो सबसे पीछे आएगा, पर इसके अगली देखो यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो सबसे बड़ा यही है, हो गया ये वाला। अब यहाँ पर 6 5 6 वाला बड़ा है, ये भी हो गया। फिर 5 4.65 वाला बड़ा होगा, फिर 4.600 वाला बड़ा होगा, और लास्ट में होगा 4.595 ग्राम, ठीक है। याद से एक बार चेक करने हैं कि आपने सारे नंबर्स अरेंज किए या नहीं किए। नेक्स्ट डी पार्ट पे आते हैं। 33.13 मीटर, 33.31 मीटर, सारे 33 में ही है। सबसे पहले बाद वाली डिजिट देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है सॉरी, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 वाला आएगा, इतना तो पता है। 3 वाला एक ये वाला नंबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 नंबर है। अब 3 के आगे वाला देखो, इसमें यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली बात है 3 वाला ही बड़ा है ना, ये वाला बड़ा हुआ ना, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम 33.331 मीटर, तो ये वाला हो गया। अब यहाँ पर 3 के बाद 1 था, यहाँ भी 1 था, अगली डिजिट यहाँ पर तो 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है, तो ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये वाला बड़ा होगा, ये भी हो गया। अब 2 रह गए सॉरी, 13 और 133, तो 133 बड़ा हुआ ना, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है उसके आगे, ठीक है, हो गए अरेंज। तो ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। यूजिंग द डिजिट 1 4 0 8 एंड 6 मेक अ डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30। 30 के क्लोजेस्ट टू ऐसा कोई नंबर बनाओ। तो देखो यहाँ पर अगर आप 1 4 एक साथ लोगे 14 बैठेगा, 4 8 लोगे 48 बैठेगा, 4 6 लोगे तो आपके पास क्या बैठेगा 46। 4 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो 3 के नियर है, तो एट लास्ट आप यहाँ पर 4 0 ही ले सकते हो, 4 भी नहीं ले सकते खाली। अब कौन कौन से नंबर बचे 1 6 और 8, तो उन्हें अरेंज कर दो।
आई नो 30 और 40 में बहुत फ़र्क है, लेकिन इसके क्लोजेस्ट कोई और नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है हमारे पास, 9 नहीं है, नहीं तो 29 के आसपास में हम कोई नंबर बना देते, या फिर 31 के आसपास बना देते अगर 3 और 1 होता तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में अगर कोई सबसे छोटा पॉसिबल नंबर बन सकता है तो 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 तो लेंगे ही, 1 0, उसके बाद 4 ले लो, 100 से बड़ा हो गया, 1000 से छोटा हो गया, पॉइंट के बाद 6 8 ले लो, और कोई नंबर बन नहीं सकता। अगर आप 1 4 0 लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल बनाना है, जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा हमारा यही नंबर बन सकता है। क्लियर है? कह रहे विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जो एक डेसिमल नंबर होता है जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वो डेसिमल नंबर जिसमें कम डिजिट्स होती हैं। तो ये तो सीधा सीधा हम इसमें कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, नो होगा। क्यों? ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होती हैं वो बड़ा नंबर हो और जिसमें कम डिजिट होती है वो छोटा नंबर हो। तो हम यहाँ लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एज आप कह सकते हो 0.9 जो है वो बड़ा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 से, 7 8 9 कितना भी लिख लो। तो 0.9 जो है सिर्फ डेसिमल नंबर एक ही है इसमें 9, और उसमें कितने सारे डेसिमल नंबर है, तब भी 0.9 ही बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन 7 में माही परचेजेस 0.25 kg ऑफ बीन, 0.3 kg ऑफ कैरेट्स एंड 0.5 kg ऑफ पोटैटोज, 0.2 kg of capsicums and 0.05 kg of ginger. Calculate the total weight of item she bought. टोटल माही ने कितना खरीदा वो सब आपको बताना है। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो पता चल जाएगा। तो चलो हम यहाँ ऐड करते हैं। द टोटल वेट ऑफ द आइटम माही बॉट, तो क्या क्या उसने खरीदा था वो उनका सबका वेट मैं यहाँ लिख देती हूँ। 0.25 kg प्लस 0.3 kg प्लस 0.5 kg प्लस 0.2 kg 0.05 kg। ठीक है, अब अगर आप इन सबको यहाँ पर प्लस करोगे तो कैसे प्लस करोगे? प्लस करने में हमने दो तरीके सीखे थे, एक इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग और एक हम डायरेक्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के। तो मैं यहाँ पर वही डेसिमल वाला ही कर दूँ, आप चाहो तो प्लेस वैल्यू वाला कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम इन्हें यहाँ पर प्लस करते हैं तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11 और एक 13 आ गया, और यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, पॉइंट की जगह पॉइंट है। तो 1.30 kg उसने टोटल जो आइटम्स खरीदी थी उनका वेट था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, पिंटू सप्लाईज 3.79 लीटर 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 days। एक जना है पिंटू, वो 3 दिन लगातार मिल्क सप्लाई करता है, कितनी कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करता है वो यहाँ पर लिख रखा है। इन द 6th days ही सप्लाई 25 लीटर ऑफ मिल्क। 6 दिनों के अंदर उसने 25 लीटर मिल्क जो है वो सप्लाई कर दिया। फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन द लास्ट 3 days। तो लास्ट के 3 दिनों में उसने कितना मिल्क सप्लाई किया वो बताना है। हमें स्टार्टिंग के 3 दिन का बता रखा है और टोटल बता रखा है, तो अगर मैं टोटल में से स्टार्टिंग के 3 दिन का हटा दूंगी तो आखिरी के 3 दिन का ही बचेगा, है ना। तो चलो अब हम इसे यहाँ पर ऐसे करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड टू द डेयरी इन द लास्ट 3 days। लास्ट के 3 दिनों में कितना आपने मिल्क सप्लाई किया होगा? तो 25 लीटर में से जो स्टार्टिंग के 3 दिन का मिल्क था 3.79 लीटर था, 4.2 लीटर था
अब 4.25 लीटर था, इनको अगर मैं माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा। तो 25 लीटर माइनस, पहले मुझे इन तीनों को यहाँ पर प्लस करके देखना पड़ेगा कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो 9 में अगर आप 5 प्लस करोगे 14 हो गया, 7 8 9 10 11 12, 8 9 और एक 12। तो आपने टोटल स्टार्टिंग के 3 दिन में 12.24 लीटर मिल्क सप्लाई किया था। अब उसे 25 में से माइनस कर दो, तो डेसिमल नहीं था, मैंने खुद से लिया है डेसिमल पॉइंट लगा के 00। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 2 गया 2 और 1। तो लास्ट के 3 दिनों में आपने 12.76 लीटर जो है वो सप्लाई किया है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। टिंकू वेट 35.7 kg in January and 34.5 kg in February. He has gained or lost weight. How much is the change? कह रहा है एक बॉय है टिंकू, उसका जनवरी में इतना वेट था और फरवरी में इतना हो गया, तो बताओ उसका वेट घटा या बढ़ गया? तो उसका वेट घट गया, क्योंकि पहले 35 कुछ था, अब 34 कुछ रह गया। और कितने से चेंज आया वो भी आपको बताना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? टिंकू हैज लॉस्ट वेट, का वेट कम हो गया है। तो कितने से कम हुआ है वो भी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 1.2 kg आ रहे हैं, तो 1.2 kg वेट उसका कम हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे चेंज इन द वेट कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 1.25 kg। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सटेंड द पैटर्न, इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है आगे। 5.5 है, देन 5 पॉइंट कितना है आपके पास, सॉरी 6.4 है, फिर 6.39 है, फिर 7.29 है, 7.28 है, 6.18 है, 6.17 है। तो पहले आपको इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा क्या फॉलो हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6.4 में से अगर आप 5.5 माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 0.9। तो इसमें 0.9 का फर्क है। और अगर 6.39 में से 6.4 माइनस करते हो, सॉरी 6.4 में से माइनस करोगे ना, क्योंकि 6.4 बड़ा नंबर है। 6.39 माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 0.01। इसका मतलब इसमें पहले आपने प्लस किया 0.09, तो ये नंबर आ गया। जो भी नंबर आएगा उसमें से 0.01 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब इसमें फिर 0.09 क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे, सॉरी 0.09 नहीं 0.9 करोगे, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न है। इन दोनों को जब आपने देखा तो इन दोनों के बीच में 0.9 का फर्क था, फिर यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि वैल्यू कम हो गई, तो 0.01 आ गया। अब 6.39 में से क्या करो, मैं 0.9 को प्लस कर दो, क्योंकि अब प्लस की बारी, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो आ गया 7.29। अब 7.29 में से 0.01 माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें 7.28 में आपने 0.9 को दोबारा प्लस किया तो आपका 8.18 आएगा। ये गलती से 6 लिखा हुआ है इसलिए इसे 8 कर लो और इसे भी 8 कर लो। अब फिर इसमें से 0.01 माइनस किया तो ये आ गया। अब इसमें फिर 0.9 प्लस कर दो तो आपके पास 9.07 आ जाएगा। अब इसमें से 0.01 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9.06। तो बहुत आसान पैटर्न है, कुछ नहीं करना। जो फर्स्ट नंबर है वहां से देखो पैटर्न को, प्लस कर रहे हो 0.9, जो आंसर आ रहा है उसमें माइनस करोगे 0.01, फिर दोबारा प्लस करोगे 0.09, जो आंसर आएगा उसमें 0.01 माइनस करोगे। तो ज़रूरी नहीं है एग्जाम में यही पैटर्न आए, कोई और भी आ सकता है। तो आपको स्टार्टिंग के नंबर से पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। हाउ मेनी मिलीमीटर मेक्स 1 किलोमीटर? कितने मिलीमीटर हैं जो मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं? तो यहां पर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो 2 बार 1000 से इंटू कर दूंगी, 3 4 5 6, तो 10 लाख मिलीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंडियन रेलवे ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर हु बुक ई टिकट। इट कॉस्ट 45 पैसा पर पैसेंजर। इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फीस बी पेड? कह रहे कि जो इंडियन रेलवे है ना, वो क्या कर रही है, एक ऑप्शनल ऑफर आपको दे रही है। ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी है, आप इस ऑफर को ले भी सकते हो और नहीं भी। और क्या ऑफर दे रही है? वो पैसेंजर का इंश्योरेंस दे रही है उन पैसेंजर्स को जो क्या कर रहे हैं, टिकट ई टिकट्स ले रहे हैं। तो 45 पैसा पर पैसेंजर की कॉस्ट है। अब मान लो 1 लाख लोगों ने ये ऑप्शन ले लिया इंश्योरेंस का, तो कितनी फीस उसको मिलेगी वो आपको बताना है। तो आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे इंश्योरेंस फीस फॉर 1 पैसेंजर। एक पैसेंजर के लिए कितने पैसे लग रहे थे? 0.45 पैसे लग रहे थे। तो टोटल कितने पैसेंजर्स ने ऑप्शन लिया है? 1 लाख ने। तो इंश्योरेंस फीस फॉर 1 लाख पैसेंजर। तो मैंने क्या किया, 1 लाख को 0.45 से इंटू कर दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो मेरा आंसर आ गया 45,000 रुपीज़। तो टोटल उन्हें कितनी फीस मिली होगी यहाँ पर? 1 लाख लोगों की 45,000 मिली होगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पर ए पार्ट में कह रहे हैं विच इज ग्रेटर, 10/1000 या फिर 1/10। 0 से 0 कट गया तो 1/100 और 1/10 विच इज ग्रेटर। तो हमें पता है 10th वाला बड़ा होता है, तो 1/10 इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आसान था। सेकंड पे आते हैं, 100th बी पार्ट है और 90 आपके पास यहाँ पर 90,000 है। तो 0 से 0 कट गई तो 1/100 इंटू 9/100 है। तो विच इज ग्रेटर, देख के पता चल रहा है 9/100 इज ग्रेटर। तो मैं ये कह सकती हूँ 90,000 इज ग्रेटर। ठीक है। सी पार्ट है 100 1000, तो 1/1000 आ गया और 90 100th है, तो 0 से 0 कट गई, 1/1000 और 9/10 विच इज ग्रेटर। तो 9/10 इज ग्रेटर, क्योंकि 10th वाला बड़ा होता है और 1000th वाला छोटा होता है ना। तो 9/10 इज ग्रेटर, इसका मतलब 90 100th इज ग्रेटर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन। इनकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है, मतलब 87 वंस। एन एग्जाम्पल इज गिवन, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है। तो 87 वंस है, पॉइंट लगाएंगे, 5 10th और 60 100th है। अब देखो 5/10 है और 60/100 है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 60 100th है, तो 0 से 0 काट दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 6 11 हो जाएगा। अब 11 का 1 इधर कैरी हो गया तो 88 आ गया, तो 88.1 आपका आंसर। आप चाहो तो 1 0 लिखो या 1 एक ही बात है। तो फर्स्ट वाला आपको ऑलरेडी गिवन था, आपको उसमें कुछ नहीं करना, हमें बाकी के 3 पार्ट्स करने हैं। चलो करते हैं।
12 10th एंड 10th एंड 12 10th, तो इसको यहाँ पर करते हैं। तो 12 तो आपके पास क्या है 10th, वो तो ऐसे ही रहेगा, 12 इंटू 10 बन जाएगा, प्लस 12 10th था, ठीक है। तो ये हो गया 120 प्लस 12/10। अब ये इसका एक इधर आ जाएगा क्योंकि ये 10 से बड़ा है, तो ये हो गया 121 और यहाँ पर आ जाएगा 210, तो 121.2 आपका आंसर। क्लियर है। सी पार्ट आ जाओ। 10 10s, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, प्लस प्लेस वैल्यू से इंटू कर दूँ, 10 1s, तो 10 इंटू 1 कर देंगे, प्लस 10 10 तो 10th 100, सब 10th ही है, तो 1/10 अब 1/100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 100 प्लस का 10, प्लस ये तो आपस में कट गया, 1 ही आ गया, और यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो 1/10 आ गया। तो ये आपके पास 111 1/10 आ गया, जिसको आप 111.1 लिख सकते हो, क्योंकि 1/10 है तो इसलिए डेसिमल के बाद लिखेंगे, ठीक है। चलिए डी पार्ट है 25 10s, तो 25 इंटू में 10 आ गया, प्लस 25 1s 25 10th 25 100th है, सब 25 ही है। वन अपॉन 100, तो ये हो गया 250 प्लस ये हो गया 25। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आप इसे कैसे करोगे, तो 25 है आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर 10 है, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे स्प्लिट कर सकते हो, इसको 20/10 प्लस 5/10 लिख सकते हो, मिलके 25 ही बनेगा। सेम ऐसे ही इसको 20/100 और 5/100 लिख सकते हो। अब देखो 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 250 275 प्लस का 2, और यहाँ पर 0 से 0 कट गई, प्लस 5/10 प्लस 2/10 प्लस 5/100, तो ये आ गया 277 यहाँ पर, प्लस 7/10 और 5/100 आ गया। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 277.10th वाला है तो 10th प्लेस पे, 100 वाला 100 प्लेस पे। क्लियर है। तो ये था आपके पास डी पार्ट, प्लेस वैल्यू से करना था तो हमने वैसे ही किया है। नेक्स्ट कह रहे हैं यूजिंग डिजिट ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, फिल द ब्लैंक्स बिलो सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। तो आपको क्या करना है, 0 to 9 तक के नंबर्स लेने हैं। एक नंबर को एक ही बार लोगे, एक में रिपीट नहीं करोगे, ठीक है उन्हें, और एक ऐसा नंबर प्लस करके आना चाहिए जो 10.5 के क्लोजेस्ट हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया 9 4 7 6 रैंडमली लिया है, देखो, और 9 यहाँ पर प्लस करूँगी तो 10 बन ही जाएगा, 0 2 5। अब प्लस करके देखो, देखो 6 + 5 11, 7 8 9 10, 4 + 1 5, 9 + 1 10, तो 10.5 के बिल्कुल क्लोजेस्ट ही आ रहा है, 10.501 है, तो वो एक तरीके से 10.5 ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिए वही लो। क्वेश्चन 16 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। आपको इनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। आसान होता है, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दो, वरना आप नीचे कोशिश करो कि आपका 10 या 100 की फॉर्म बने। मैंने 5 से इंटू किया, 5/10 आ गया, तो 0.5 आएगा। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, पॉइंट लगा के 0 5 लिया तब भी 0.5 ही आएगा, ठीक है। 3/2 है, अगेन मैंने इसमें 5 से इंटू कर लिया क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, पर जब भी इंटू करोगे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करना, ठीक है। सी पार्ट है 1/4, 100 बना लेते हैं इसको, 25 से इंटू कर लेते हैं, दोनों में कर दिया तो 25/100 हो गया, तो 0.25 आ गया। अगेन आप ऐसे डिवाइड करके भी इन्हें कर सकते हो अगर आपको नंबर नहीं पता चल रहे हो तो, वैसे तो आसान है, पता चल जाएंगे इजीली। दोबारा 25 से इंटू किया, 75/100, तो आंसर 0.75 आ गया। 1/5 था
इसको टू से कर सकती हूँ इसको, क्योंकि 10 बनाने हैं ना, तो 2/10 आंसर 0.2 आ गया। अगेन 4/5 था तो 2 से इंटू कर सकती हूँ, तो 8/10 आंसर 0.8 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।